हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम जनरल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 का बी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 19A क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व किया था। चलो तो इसे हम स्टार्ट करते हैं 19B का। देखिए, कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर कृष्णा ब्रदर्स। यहाँ पर ये क्वेश्चन एक्चुअली में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है आपका जैक में वो 2007 में आ भी चुका है। आपका 2007 में ये जो क्वेश्चन है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है आपका, डेप्रिसिएशन मशीनरी डेप्रिसिएट मशीन या मशीनरी वर्थ ₹50,000 एट 12% पर एनम। तो यहाँ पर जो है मशीन जो है वो डेप्रिसिएट कर गया है और 12% से कर गया है। चलो देखते हैं क्या है। बिजनेस है और जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बिजनेस में एक मशीन था, एक मशीन है बिजनेस में, कितने का है? 50,000 रुपये का। और इस पर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है वो 12% पर एनम के रेट से कैलकुलेट किया जाता है। यानी एक साल में मशीन 12% से डेप्रिसिएट कर जाता है। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका एंट्री? देखिए, मशीन है और ये जो मशीन है जो भी है, छोड़िए फिगर पे रहने देते हैं। मशीन जो है डेप्रिसिएट करता है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है, जैसे आप देखो यहाँ पर मशीन कितने का है, हम आपको समझाते हैं। एक बार ऐसा समझा दें कि बार बार आपको समझने की ज़रूरत ना हो। मशीन कितने का है? 50,000 का। और हर साल मशीन जो है वो 12% से डेप्रिसिएट करता है। तो एक साल में कितना करेगा आपका? 12×60 6,000 रुपीज़ से डेप्रिसिएट कर जाएगा। ये क्या है? आपका डेप्रिसिएशन है। यानी मशीन का वैल्यू, जो कि मशीन एसेट है, 50,000 का था, एक साल में डेप्रिसिएट कर गया 6,000 रुपया से। तो बताइए कि कितना बचा? 4,000 का अब जो है वो मशीन बचा हुआ है। मशीनरी कितने का है? 44,000 का। तो डेप्रिसिएट कितने से किया मशीन? ये जो मशीन है इसका वैल्यू 6,000 रुपये से घटा है। कितना से घट गया है? देखिए, 6,000 रुपये से इस मशीन का वैल्यू घट गया है। यही हुआ है ना? याद रखिएगा, ये 6,000 रुपया जो मशीन का वैल्यू घटा है 6,000 रुपया से, ये बिजनेस से पैसा गया नहीं है। आप बाईसाइकिल चलाते हो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आप कार चलाते हो, आप घर पे रहते हो। बताइए कि जिस भी एसेट में, जो भी एसेट का आप इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आपका कार है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, आप चलाते हो, तो वो एसेट ग्रेजुअली धीरे धीरे डेप्रिसिएट करता है या नहीं करता है? उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता है या नहीं होता है? आपने नया जो है एक मशीन, मान लो मोटरसाइकिल आपने खरीदा, 50,000 रुपये का ही मोटरसाइकिल खरीदा, तो क्या एक साल में उसका वैल्यू जो है घटेगा और घट के 44,000 होगा, या फिर 50,000 से ऊपर चला जाएगा, या फिर 50,000 ही रहेगा? बट ऑब्वियस है कि उसका वैल्यू कम होगा। जितने से वैल्यू कम होगा उतना ही वो डेप्रिसिएशन, यानी वो डेप्रिसिएट कर गया वो एसेट। चाहे आपका कोई भी टैंजिबल फिक्स एसेट, लैंड को छोड़ करके जितना भी टैंजिबल फिक्स एसेट है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है? डेप्रिसिएट करता है, उसका वैल्यू कम होता है। अब आपका जो, मान लीजिए मोटरसाइकिल मशीन को, अभी मोटरसाइकिल मान लो 50,000 रुपये में से 6,000 का मोटरसाइकिल आपने एक साल में चलाकर डेप्रिसिएट कर दिया, तो अब मोटरसाइकिल का वैल्यू, यानी अब आपके एसेट का वैल्यू कितना है? 44,000। तो याद रखिएगा, एसेट का वैल्यू गिरा, मोटरसाइकिल 50 का 44 हो गया। क्या आपके पॉकेट से 1 रुपया भी गया? क्या मोटरसाइकिल जब चल रहा था तो पैसा गिर रहा था बाइक से? 6,000 रुपये एक साल में गिर गया क्या? नहीं, वैल्यू कम हुआ है,
एसेट का वैल्यू कम हुआ है आपका। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है ये 6,000 रुपया जो कि मशीन डेप्रिसिएट किया, घटा उसका वैल्यू, वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है। और अगर जब एक्सपेंस माना गया है तो देखते हैं क्या है, पहला नंबर है ना आपका, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर जो है आपका यहाँ पर, ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है आपका। चलिए, तो मशीन का यहाँ पर वैल्यू गिरा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या है, हम एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, ये है एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन कैसा एक्सपेंस है ये भी बताते हैं एक मिनट में। डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इससे कोई कैश बिजनेस में से कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, कैश जाता नहीं है बिजनेस से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेंस। लेकिन कैसा एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस, यानी कैश में होने वाला एक्सपेंस नहीं है। 50 से 44 हुआ, 6,000 रुपये तो गया नहीं ना बिजनेस से। अमाउंट हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं, वो तो नहीं गया कहीं पर, है ना, उसका तो आउटफ्लो बिजनेस से नहीं हुआ, तो ये कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस का नाम क्या है, तो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है बात, डेबिट तो कर दिए। अब क्रेडिट क्या करेंगे, टू, क्या कैश गया, क्या कैश गया बिजनेस से? अरे कैश तो हम लिख ही नहीं सकते हैं, आप हाथ पकड़ के मेरा रोक लोगे कि कैश कैसे लिख रहे हैं जब कैश गया ही नहीं। तो क्या क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश चला गया बिजनेस से? नहीं, कैश तो नहीं गया। क्या घटा, मशीन का वैल्यू 50 से 44 हुआ, कितने से घटा, 6,000 से मशीन का वैल्यू घटा। तो एसेट का वैल्यू जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और जब घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी एसेट का वैल्यू 6,000 से घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एसेट का वैल्यू, एसेट का क्या नाम है, मशीनरी, तो यहाँ लिखोगे आप मशीनरी अकाउंट क्रेडिट 6,000 रुपीज़, ये इसका एंट्री होगा। ठीक है, इस मशीन की जगह आपका बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट हो सकता है लैंड को छोड़ करके। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगा, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, इस तरीके से आपका सारा एंट्री बनेगा। चलो अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 2। Amount due from Mahesh ₹20,000 is irrecoverable as he became insolvent. महेश मेरा डेटर था। चलो इसको भी हम समझते हैं। बी, ये कौन है, महेश, ये महेश है। महेश को क्या किया था हमने, क्रेडिट सेल किया था, उधार में सामान बेचा था, जितना दिया उतना ही लिखते हैं, 20,000 का। नियर फ्यूचर में, अच्छा महेश को बेचे थे तो महेश कौन हो गया, मेरा डेटर हो गया। नियर फ्यूचर में महेश को देना था 20,000 रुपये बिजनेस को। 20,000 का हमने मतलब बिजनेस ने उधार में महेश को सामान बेचा, और नियर फ्यूचर में महेश को कितना देना था, 20,000 रुपये देना था। तो यहाँ पर क्या कहता है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम महेश, ड्यू का मतलब बकाया जो है महेश से, बकाया कितना है, देखिए बकाया अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये बकाया है जो कि महेश को देना है बिजनेस को। तो यहाँ पर 20,000 रुपये कहता है कि ड्यू था महेश से, इज़ इररिकवरेबल, मतलब कि अब उससे रिकवर नहीं हो पाया। क्यों नहीं उससे रिकवर हम कर पाए, यानी बिजनेस क्यों नहीं रिकवर कर पाया, क्योंकि महेश जो है वो दिवालिया हो गया, उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, तो कहाँ से देगा, क्या इसको हम जान मार दे गया? हाँ, जान तो नहीं मार सकते हैं आप किसी को, किसी से अमाउंट बकाया है तो क्या करोगे, तलवार लेकर के उसके पीछे दौड़ जाओगे, या उसको गन दिखा करके गोली मार दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे। तो यहाँ पर अब आम लाइफ में ऐसा हो सकता है कि रिकवर करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, धमकी दे सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप किसी को मार दोगे या कुछ करोगे। यहाँ पर तो है कि अगर इररिकवरेबल है, यानी कि कोई अमाउंट रिकवर नहीं हो पाया यहाँ पर, तो क्या हो गया, बिजनेस का पैसा डूब गया, यही होगा ना। क्या महेश क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वो हाथ खड़ा कर लिया, बोला कि हम जो है पैसा वो नहीं दे पाएंगे 20,000 रुपया, अब क्या कर सकते हैं।
अब बिजनेस को बताइए कि 20,000 रुपये मिलना था, बिजनेस आस लगा करके बैठे हुए थे कि 20,000 मिलेगा, ये पैसा डूब गया। अगर आता तो क्या एंट्री करते? कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर कौन है? महेश अकाउंट, महेश अकाउंट्स। यहाँ पे कितना? 20,000, 20,000 रुपया आता बिजनेस में, तो ये एंट्री करते हैं। महेश अगर कायदे से पैसा दे देता तो, लेकिन क्रेडिट द गिवर अभी महेश ही है, और महेश कौन था मेरा? डेटर। डेटर कौन होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो क्रेडिट, सॉरी बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो यहाँ पर महेश क्या हुआ? घट ही तो गया। यहाँ पर डेटर मेरा कम ही तो हो गया 20,000 से, लेकिन जो कैश आना था वो आया नहीं, बल्कि क्या हुआ? डूब गया। तो इसको क्या लिखेंगे आप? बैड डेट्स अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो क्या बनेगा आपका? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश 20,000 रुपीज़, है ना। यहाँ पर हम डेटर का नाम लिखेंगे, बैड डेट टू डेटर। डेटर कौन मेरा? महेश। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा महेश। कभी महेश के पास भूले भटके पैसा आ गया और ये अकाउंट बिजनेस को रिकवर हो गया, तो एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना? 20,000। ये एंट्री करेंगे अगर कभी रिकवर हो गया पैसा तो। फिलहाल अभी कोई रिकवरी का बात यहाँ पे नहीं कह रहा है, इसलिए एंट्री बनेगा बैड डेट अकाउंट डेबिट टू महेश। अगला ट्रांजैक्शन क्या है वो हम देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 3, एन अमाउंट ऑफ 500 विच वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट इन प्रीवियस ईयर इज रिकवर्ड। लो, अभी जो हम बताएं वही आपका एंट्री बनेगा कि जो 500 रुपीज़ जो लास्ट ईयर हमने क्या कर दिया था, मान लिया था कि ये पैसा मेरा डूब गया है और ये पैसा मेरा मिलेगा नहीं, वो मेरा रिकवर हो गया। क्या एंट्री बनाएंगे? अभी जो एंट्री हम किए थे वह एंट्री यहाँ पर पास करेंगे हम। देखिए कितना है अमाउंट आपका? $500 जो कि बैड डेट कर दिए थे लास्ट ईयर। लास्ट ईयर क्या एंट्री पास किए होंगे? अभी ये एंट्री हम पास कर रहे हैं जो लास्ट ईयर पास किया गया होगा। एंट्री होगा आपका बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500। ये एंट्री लास्ट ईयर पास किया होगा पर जो पैसा डूब गया, जैसे ये एंट्री हम पास किए हैं। अब क्या हुआ? यही पैसा रिकवर हो गया, बिजनेस को भूले भटके मिल गया। डेटर था जिसको 500 रुपये बिजनेस को देना था, नहीं दिया, बैड डेट टू डेटर अकाउंट कर दिया। यहाँ पर ये पैसा रिकवर हो गया, तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 500 रुपीज़। ये एंट्री हम पास करेंगे। तो एंट्री है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। चलो इसके आगे क्या कहता है आपका वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका सोहन। सोहन हु ओज ₹10,000 बिकम इंसॉल्वेंट, ओनली 50 पैसे इन अ रुपी इज रिसीव्ड। तो यहाँ पर जो है सोहन, ये था मेरा डेटर और इसको देना था 10,000 रुपीज़ बिजनेस को। तो सोहन को कितना देना है? 10,000 रुपये देना है बिजनेस को, यानी बिजनेस ने उधार में सामान जो है वो यहाँ पर कह सकते हो बेचा होगा। ठीक था, ये क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल यहाँ पे बिजनेस ने किसे किया? सोहन को। ठीक है, तो सोहन मेरा डेटर बन गया और सोहन को नियर फ्यूचर कितने का सामान बेचे थे हम सोहन को? क्रेडिट सेल 10,000 का। तो 10,000 रुपया नियर फ्यूचर में सोहन को यानी बिजनेस के डेटर को देना था जो कि सोहन है। यहाँ पर तो ये एंट्री पास करेंगे नंबर।
और क्या कहता है कि ये 10,000 रुपये जो सोहन से था, इसमें सोहन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, हाथ खड़ा कर लिया, उसके पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, सोहन कहा हम नहीं दे पाएंगे। अब बिजनेस क्या करेगा, तो उसको फोर्स करेगा देने को। तो 50 पैसे इन अ रुपी, मतलब 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है ना। और 100 पैसा में कितना हो गया, 50 पैसे, मतलब 50% जो है वो रिकवर कर लिया गया। तो 50% रिकवर नहीं किया गया, यही है ना कहने का मतलब। तो 10,000 रुपये में से 50% रिकवर हो गया, मतलब 5,000 रुपया जो है वो रिकवर यहाँ पर हो गया, है ना। लिखते हैं यहाँ पर सोहन जो कि मेरा डेटर है, गिवर, वो कितने का है, वो लिख दो पहले आप 10,000 सोहन के सामने में। बताइए सोहन से बिजनेस को कैश कितना रिसीव हुआ, ओनली 5,000। तो बिजनेस को रिसीव हुआ 5,000 कैश, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे 5,000 से। और जो पैसा डूब गया, जो कितना पैसा डूब गया बिजनेस का, 5,000 रुपया बैड डेट। बैड डेट हो गया कितना, 5,000 रुपये का। बिजनेस को लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। तो ये एंट्री बनेगा अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डेबिट क्रेडिट मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है, डेबिट में भी 10,000, क्रेडिट में भी 10,000 है आपका, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, ये एंट्री बनेगा। एंट्री नंबर 5, ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या कहता है, चलो अगला देखते हैं। चेक which was received from Mohan deposited into bank the next day ₹10,000। चलो यहाँ पर आपका 2 एंट्री होगा। 5th नंबर ट्रांजेक्शन किससे रिसीव हुआ है, मोहन से, मोहन से रिसीव हुआ है, चेक रिसीव हुआ है बिजनेस को। ये है बिजनेस और ये है मोहन। मोहन से बिजनेस को एक चेक रिसीव हुआ है, कितने का, आपका अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का, 10,000 रुपये का एक जो है वो चेक रिसीव हुआ है, बताओ। और नेक्स्ट डे बोला गया है डिपॉजिट किया गया। अगर सेम डे डिपॉजिट कर देते हैं तो बिजनेस के पास क्या आया है, चेक आया है। अगर सेम डे बिजनेस के बैंक अकाउंट में, बिजनेस का बैंक अकाउंट होगा, बिजनेस का बैंक अकाउंट, अगर सेम डे चेक को ले जाकर के बैंक में डिपॉजिट कर देता बिजनेस, तो सेम डे बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाता और एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन। गिवर कौन है, मोहन, कितना, 10,000 रुपीज़। ये एंट्री हम एक्चुअली में पास करते। लेकिन अभी क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ चेक रिसीव हुआ है, माफ करिए, सिर्फ और सिर्फ मोहन से चेक रिसीव हुआ है और सेम डे को डिपॉजिट नहीं किया गया। तो जिस दिन, हम तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाते हैं, तो क्या हुआ आपका फर्स्ट डे, ए हम लिख रहे हैं पहला दिन को, जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसको हम ए लिख रहे हैं यहाँ पर। क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, मोहन है, यहाँ पर 10,000 रुपया गिवर है, ये यहाँ 10,000 लिख दिया हमने। और क्या बैंक बैलेंस बढ़ा, बैंक बैलेंस तो तब बढ़ेगा जब इस चेक को डिपॉजिट बैंक में किया जाएगा सेम डे को, तब तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ यानी डे आपका ए जो कहते हैं यहाँ पर क्या हुआ, मोहन सिर्फ चेक यहाँ पे दिया है। तो बताइए बिजनेस के हाथ में क्या आया, बिजनेस के हाथ में चेक आया, इसलिए हम करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अभी बिजनेस में क्या आया है, चेक आया, तो बिजनेस के हाथ में चेक आया है, इसलिए चेक इन हैंड अकाउंट यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। दिया कौन, मोहन। अब नेक्स्ट डे, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे या बी लिखते हैं हम यहाँ पर, इस चेक को डिपॉजिट किया गया
बैंक में। इस चेक को क्या किया गया, बैंक में लेके डिपॉजिट किया। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट, बैंक अकाउंट को डेबिट किए। और जो चेक इन हैंड बिजनेस के पास था वो अब चला गया, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि जब मोहन पैसा दिया तो एंट्री क्या बना रहे थे, अगर सेम डे डिपॉजिट होता बैंक में, मोहन ने चेक दिया सेम डे बैंक में डिपॉजिट, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ जाता। तो बैंक अकाउंट डेबिट और गिवर कौन, मोहन, कितने का, 10,000 का। एक्चुअली एंट्री तो ये ना, मोहन ने जो है कैश दिया या चेक दिया और बैंक बैलेंस इंक्रीज कर गया। फाइनली होना तो यही था ना, मोहन को उधार में सामान बेचा गया होगा, बिजनेस ने उधार में सामान बेचा होगा, मोहन है कौन, डेटर। ठीक है, मोहन कौन है डेटर का। और ये क्या किया, चेक दिया, और चेक अगर सेम डे डिपॉजिट होता तो बैंक टू मोहन, यही हम करते हैं। लेकिन ये दो एंट्री को हमको इसलिए करना पड़ गया क्योंकि पहला दिन जो जिस दिन मोहन ने चेक दिया था उस दिन हम डिपॉजिट नहीं किया बिजनेस ने, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। और अगला दिन जब पैसा डिपॉजिट यानी चेक जो है वो दिया गया बैंक में, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस इंक्रीज किया, तो बैंक टू चेक इन हैंड। लेकिन इन दोनों एंट्री को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, यही एंट्री आपका बनेगा। चेक इन हैंड से यहाँ काटना नहीं है, लेकिन हम आपको काट के दिखा रहे हैं थोड़ा सा। चेक इन हैंड से चेक इन हैंड कट जाएगा, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही बचा ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही आपका एंट्री होगा। फाइनली यही होना भी था आपका। चेक इन हैंड अकाउंट जो कि आपका डेबिट है, क्रेडिट होके कट गया, ये एक टेम्प्रोरी अकाउंट है, बाद में इसको कटना ही है। ठीक है, ये एंट्री आपका बना 19 का बी। चलो एक और अब क्वेश्चन नंबर 20 लगे हाथों देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हटाते हैं। जर्नल एंट्री पे कमांड हो जाएगा आपका, तो फिर अभी से लेकर के फाइनल अकाउंट तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना भी अकाउंट आप प्रिपेयर करोगे, जो भी आप प्रिपेयर करोगे, वो कुछ नहीं है, बस जर्नल का लेज़र पोस्ट होगा। चाहे आपका डेप्रिसिएशन हो, कैश बुक हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं है, वो सारा जर्नल का लेज़र पोस्ट ही है और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं क्या है। Goods worth rupees 50,000. Goods worth rupees 50,000 and cash rupees 20,000 were stolen by an employee. एक एम्प्लॉय था जो कि 50,000 रुपये का सामान और 20,000 रुपये का कैश जो है वो चुरा लिया, तो बिजनेस को नुकसान हो गया। चलो यहाँ पर लिखते हैं हम डेट। डेट में क्या है, ए बी करके है, 1 2 करके है। छोटा क्वेश्चन है आपका, जो भी रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक एम्प्लॉय, सारा बिजनेस एक्चुअली में ऑनर के हाथ में तो होता है, मालिक तो वो होता है, लेकिन एम्प्लॉय का बहुत अहम रोल होता है बिजनेस में, क्योंकि अल्टीमेटली जो बिजनेस चल रहा है वो एम्प्लॉय के दम पर ही चल रहा है। तो अगर आप कह सकते हैं कि सारा कंट्रोल तो ऑनर के हाथ में होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय भी चाहे कुछ चोरी करना तो वो भी चोरी कर सकता है, क्योंकि वो भी जो है बिज़नेस का एक पार्ट ही है, इंटरनल यूज़र ही है बिज़नेस का। तो यहाँ पर एम्प्लॉय ने क्या किया, बिज़नेस से गुड्स को चुरा लिया और कैश भी चुरा लिया, है ना। गुड्स का भी चोरी कर लिया और कैश का भी चोरी कर लिया। गुड्स चुराया 50,000 रुपये का और कैश चुराया 20,000 रुपये का, ठीक है, और कैश चुराया 20,000 रुपये का। चुराया तो क्या किया, बिजनेस में रख दिया, नहीं, बिजनेस से लेकर के वो बाहर की ओर निकल गया होगा। तो बिजनेस से क्या चला गया, गुड्स चला गया 50,000 का, और क्या चला गया, कैश चला गया 20,000 का। दोनों बिजनेस से चला गया, चोरी हो गया। तो बिजनेस को क्या होगा, नुकसान होगा। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, लॉस हो गया, लिखेंगे क्या, किससे लॉस, बाय
क्या है लॉस का कारण? थेफ्ट, चोरी हुआ, तो लॉस बाय थेफ्ट। अब एम्प्लॉय थोड़ी लिखेंगे या एम्प्लॉय का नाम क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय चोरी कर ले, हो सकता है कि डेली कोई ना कोई एम्प्लॉय चोरी करता रहा, तो एम्प्लॉय से मतलब नहीं है, बिजनेस को मतलब क्या है कि लॉस हो गया, बिजनेस को लॉस हुआ। अब एम्प्लॉय का नाम लिखते हुए नहीं रहेंगे ए ने, बी ने, सी ने चुराया, ऐसा नहीं है। क्या हुआ बिजनेस को? लॉस, किसके कारण? लॉस बाय थेफ्ट, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। मान लो कि जो स्टॉक मेंटेन होगा जो बेचने के लिए बिजनेस के पास, वो गुड्स, या इसको क्या लिखेंगे आप, स्टॉक जो होगा वो जब भी आप सामान खरीदते हो, बिजनेस खरीदता है तो क्या करता है? परचेज अकाउंट को डेबिट करता है। मान लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक मेंटेन होगा, जिसमें से एम्प्लॉय क्या किया? चुरा लिया, तो क्रेडिट कर देंगे क्या? परचेज अकाउंट क्रेडिट कितना? 50,000 रुपये, ठीक है ना। तो 50 रुपये चला गया ना, जब एक स्टॉक में था तो 1 लाख रुपये था डेबिट, 50 रुपये चला गया तो 50,000 से 50,000 कट जाएगा, काटना नहीं है, वो ऑटोमेटिक कटता है। तो यहाँ पर 50 रुपये का स्टॉक बचा, इसका मतलब 50,000 का सामान चला गया। तो क्रेडिट क्या किए? जो सामान चोरी हो गया, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट कब कब क्रेडिट होता है? जब ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स निकाल कर ले जाएगा तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब आप चैरिटी कर दोगे, गुड्स निकाल करके गुड्स को चैरिटी के तौर पे बांट दोगे तो यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब फ्री सैंपल बांटने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए आप फ्री सैंपल बांटोगे बिजनेस में गुड्स को, तो वो क्या होगा? तभी परचेज अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब चोरी भी हो गया तो भी क्या करेंगे? यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लॉस बाय फायर, जल के भी बर्बाद हो गया तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो कितने का क्रेडिट किए? 50,000 रुपये का। फिलहाल स्टॉक कितना है बिजनेस के पास? अभी 50 रुपये बचा हुआ है। अच्छा, ये तो गया। और बिजनेस से क्या गया? क्रेडिट वाट गोज आउट, कैश भी गया, तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 20,000 से। टोटल चोरी कितना हुआ? तो 50 और 20, 70,000 का बिजनेस को नुकसान हुआ चोरी के कारण, लॉस बाय थेफ्ट। ये एंट्री बनेगा आपका। अब आगे क्या है सो देखते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर रिटर्न टू राम ब्रदर्स एज द गुड्स वर हजार्डस फॉर द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर। मतलब कि ये जो है नुकसानदायक है कंज्यूमर के हेल्थ के लिए, इसीलिए क्या किया गया है कि 10,000 रुपये का सामान जो है वो वापस कर दिया गया है राम ब्रदर्स को। चलो क्या एंट्री बनेगा इसका? देखिए, यहाँ पर जो बिजनेस है जिससे खरीदा गया है वो है राम ब्रदर्स, इससे खरीदा गया है सामान। पहले तो परचेस किया गया होगा, जितने का भी परचेस किया होगा कितना वापस किया जा रहा है इसमें से? इसमें से जो है वो 10,000 का सामान वापस किया जा रहा है। सपोज मान लेते हैं 40,000 रुपये का बिजनेस ने परचेज किया, 40,000 का परचेज किया, और इसमें से लगता है बिजनेस को कि 10,000 का जो सामान है उसको क्या कर देना चाहिए? रिटर्न कर देना चाहिए। परचेज रिटर्न, यानी 10,000 का सामान वापस कर देना चाहिए राम ब्रदर्स को, क्योंकि वो कस्टमर के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो देखिए, जब परचेज किया गया था तो क्या एंट्री बना था? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम ब्रदर्स। कितने का? मान लिया मैंने 40,000 का। ये एंट्री आपको पास करना नहीं है, आपको ये एंट्री पास करना है। अब जब आप रिटर्न करोगे तो अभी क्रेडिट द गिवर थे राम ब्रदर्स बिजनेस के लिए, अब क्या हो जाएगा? राम ब्रदर्स डेबिट द रिसीवर। कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 10,000, ठीक है। और क्या कर रहे हैं? परचेज अकाउंट डेबिट है तो परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करोगे, या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे कितना से? 10,000 रुपीज़ से। ये करोगे राम ब्रदर्स टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। ये आपका एंट्री यहाँ पर बनेगा जब आप सामान को वापस करोगे तो।
तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।